अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज पीएचपी फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 6 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ पीएचपी की वेरिएबल्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ होगा, वेरिएबल होता है और उसको आप कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लाइन नंबर 5 देखते हैं तो यहाँ पे मैं 2 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 2 + 2 इन दोनों को आपस में जमा कर रहा हूँ। जमा करने के बाद इनका जो रिजल्ट आता है वो 4 आता है, यानी कि 4 आता है। लाइन नंबर 7 पे देखें, मैंने लिखा हुआ है x और उसके आगे लिखा हुआ है इक्वल, यानी कि बराबर का साइन, और उसके आगे 2। इसका मतलब ये है कि 2 एंड x ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे के बराबर हैं। अब अगली लाइन देखें, लाइन नंबर 9। लाइन नंबर 9 पे आके मैंने लिखा हुआ है अगर 2 को x के अंदर जमा करें तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। इसको अगर आप सम अप करते हैं तो इसका आंसर 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 2 है, तो 2 + 2 = 4। आप जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं उसमें भी इसी तरह से वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल एक डिक्शनरी वर्ड है और इसका नाम होता है कोई चीज जो कि वेरी हो रही हो, जो कि वेरी हो सकता है। मतलब ये एक ऐसी बकेट होती है, इसको आप ऐसा बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, x को मैंने 2 साइन किया हुआ है, यानी कि x के अंदर 2 डाल दिया है। अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं आप, तो विजुअलाइज करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोल लेता हूँ और यहाँ पे देखें x = 2 लिखा हुआ है। x एक बॉक्स है असल में, जैसे ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, और उस बॉक्स के अंदर इस टाइम पे 2 मौजूद है, क्योंकि जो ये वाली लाइन है यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो x है वो 2 के बराबर है, उसके अंदर मैंने 2 डाल दिया असल में। तो यहाँ पे आपको 2 नजर आ गया। 2 नजर आ जाने के बाद जब मैंने उसको आपस में ऐड अप किया, यानी कि ये वाला काम किया लाइन नंबर 9, तो उसका रिजल्ट 4 आ गया। वेरिएबल एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और ये बेसिकली पीएचपी की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं इसकी आउटपुट देखना चाहता हूँ तो कोई आउटपुट नहीं आएगी, बल्कि मेरे सामने कोई एरर आ सकता है या मेरे सामने कोई वार्निंग आ सकती है। रिफ्रेश, ये देखें, ये मेरे सामने पार्स एरर आ गया। तो इस एरर से बचने के लिए मैं क्या काम करूंगा, वापस जाऊंगा, वापस जाने के बाद इसको कमेंट कर दूंगा। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब पीछे जो एरर आया था वो लिखा हुआ था सिंटेक्स एरर। पिछले वीडियो लेसन में मैंने सिंटेक्स की बात शुरू की थी। सिंटेक्स किसी भी लैंग्वेज के रूल को कहते हैं। उस लैंग्वेज के अंदर रहते हुए आप कोई स्पेसिफिक काम कैसे कर सकते हो, हर काम करने का कोई स्पेसिफिक रूल होता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आपने एबीसी लिखनी है तो अपर केस में ए आप इस तरह से लिखेंगे, लोअर केस में ए आप इस तरह से लिखेंगे। क्या आप इसको मैं ए कंसिडर कर सकता हूं? ये जेड है, ये ए नहीं है, ये सिंटैक्टिकली गलत है। सिंटैक्टिकली ठीक है क्योंकि ये एक कैरेक्टर है, एक वैलिड कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे एस्टेरिक लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैंने ए लिखा हुआ है, तो क्या ये ए है? ये ए नहीं है, ये सिंटैक्टिकली गलत है। तो सिंटैक्टिकली ये वाला ए ठीक है और ये वाला ए ठीक है। एबीसी का रूल है कि अगर आपने ए लिखना है तो 2 लाइंस आपस में ट्राइंगल की तरह आप ड्रॉ करेंगे, और जो तीसरी लाइन है जो कि ट्राइंगल बना रही होगी उसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और ये वाला ए बन जाएगा। और अगर आप स्मॉल ए लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके भी रूल्स होते हैं। इनको रिमूव करता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप आते हैं, जैसे ये स्पेसिफिकली पीएचपी है और ये पीएचपी का वीडियो लेसन है, तो पीएचपी का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स मैंने यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिए हैं ताकि टाइम ना ज्यादा लगे। जो लाइन नंबर 1 है यहाँ पे देखें, वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद $। वेरिएबल का नाम हमेशा $साइन के साथ स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है उसमें लिखा हुआ है $साइन शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय अंडरस्कोर और अल्फाबेट। डॉलर के बाद या तो अंडरस्कोर आ सकता है या उसके बाद कोई अल्फाबेट, यानी कि एबीसी में से कोई भी कैरेक्टर आ सकता है $साइन के फौरन बाद। इट इज नॉट अलाउड टू पुट अ नंबर राइट आफ्टर द $साइन। ये नीचे मैंने मेंशन कर दिया फिर से कि डॉलर के फौरन बाद आप कोई नंबर नहीं लिख सकते, वो एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। उसके बाद जो लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल का नाम जब आप चूज करेंगे, जब आप उसका नाम रखेंगे कोई, उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं
और उसमें कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं उसमें, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़। ओके, स्टार्ट करते हैं, छोटी सी एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर, और डॉलर के आगे मैंने लिखा ए। यहाँ पे मैंने साथ सेमीकोलन लिखा हुआ है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप लैंग्वेज में रहते हुए कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन जहाँ पे एंड हो रही होगी उसके आगे आप सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेटर, ये बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ओके, अब इन रूल्स को देखें। क्या इन रूल्स की बेस पे ये एक वैलिड वेरिएबल है? वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद डॉलर साइन। वेरिएबल का नाम जो है वो डॉलर साइन से स्टार्ट हो गया। नंबर 2, डॉलर साइन शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय अंडरस्कोर और अल्फाबेट। डॉलर साइन के फौरन बाद या तो कोई अंडरस्कोर आ सकता है या कोई अल्फाबेट आ सकता है। डॉलर के फौरन बाद तो यहाँ पे अल्फाबेट आ गया। अब जो तीसरी यहाँ पे मैंने तीसरा रूल लिखा हुआ है वो क्या कहते हैं? इट्स नॉट अलाउड टू पुट नंबर राइट आफ्टर डॉलर साइन। राइट आफ्टर कह लें या इसको इमीडिएट आफ्टर कह लें, इमीडिएटली आफ्टर, तो ये भी अलाउ नहीं है। जो लाइन नंबर 3 है ये भी अलाउ नहीं है। जो लाइन नंबर 4 है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, तो ये बाद की बात है। तो अभी क्या ये वैलिड वेरिएबल है? बिल्कुल ये एक वैलिड वेरिएबल है। इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूं। देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ना कोई एरर आया, ना कोई वार्निंग आई, और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर आप केयरफुली वापस जाके कोड को देखते हैं तो कोड में मैंने कोई भी प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अभी जस्ट यहाँ पे वेरिएबल नेम्स की बात हो रही है, क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है या नहीं है। अब आगे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ये डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर करना ये टर्म यूज होती है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आप स्पेसिफिकली वही टर्म्स यूज करें जो कि प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर, उसके आगे एस्ट्रिक। सबसे पहला रूल, वेरिएबल का नाम डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, डॉलर से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड रूल, डॉलर के बाद या तो अंडरस्कोर आ सकता है या तो अल्फाबेट आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में अंडरस्कोर आ गया, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश किया, कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी वार्निंग नहीं आई किसी भी तरह की। ओके, वापस आते हैं। वापस आ जाने के बाद अब इट्स नॉट अलाउड टू पुट नंबर राइट आफ्टर डॉलर साइन। अब नीचे आके मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब मैंने टर्म यूज की, डिक्लेयर की, तो जो प्रॉपर टर्म है, जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं इसका मतलब है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ये भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया लाइन नंबर 31 पे। लाइन नंबर 32 पे आते हैं, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डॉलर, और डॉलर के बाद मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिख दिया और एस उसके आगे टर्मिनेटर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देखें, सबसे पहली चीज इस इंस्ट्रक्शन का कलर भी चेंज हो गया है। डॉलर जो लिखा हुआ है व्हाइट कलर में आ रहा है, उसके आगे 2 रस्ट कलर में आ रहा है, और जो ऊपर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे उनका कलर ब्लूइश ग्रे टाइप में आ रहा है। अब इसको ब्राउजर में देखते हैं। ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। ये जो मैंने ऊपर रूल्स लिखे अगर आप इनको रीड करते हैं तो इनके मुताबिक ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। इसमें कौन सा रूल है जो कि इस वेरिएबल को इनवैलिड कंसिडर कर रहा है, इनवैलिड बना रहा है? इट्स नॉट अलाउड टू पुट नंबर राइट आफ्टर डॉलर साइन। वो ये रूल नंबर 3 है। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। और उसके साथ साथ अगर आप रूल नंबर 1 को देखते हैं वो ठीक है। रूल नंबर 2 और 3, रूल नंबर 2 और 3 को अगर आप देखते हैं तो उनकी बेस पे ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। रिफ्रेश, और ये देखें पार्स एरर, ये एक एरर है, ये सिंटेक्स एरर है असल में। अनएक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्टिंग वेरिएबल टी वेरिएबल और डॉलर। शुरू में आपको एरर मैसेजेस की समझ नहीं आएगी, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें, अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो एरर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो शुरू में आप पे थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पे आसान टाइम भी आता है। अगर आपको एरर्स की समझ आना शुरू हो जाएगी तो अपने कोड को आप बहुत जल्दी फिक्स भी कर पाएंगे। वापस चलते हैं। तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब रूल नंबर 4 लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। डॉलर A24, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है? ये ऑब्वियसली एक वैलिड वेरिएबल है। डॉलर साइन वेरिएबल के स्टार्ट में आना चाहिए। वेरिएबल के डॉलर साइन के फौरन बाद या तो अंडरस्कोर आ सकता है या कोई अल्फाबेट आ सकता है। तो यहाँ पे A आ गया, कोई नंबर नहीं आ सकता। और उसके बाद देखें आगे नंबर्स आ गए।
तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। इसको अगर मैं ब्राउजर में देखता हूँ तो ये देखें जो पीछे मेरे पास एरर आ रहा था वो एरर भी रिमूव हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल एक बनाया था $2 के नाम से, इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। ठीक कैसे कर सकता हूँ, डॉलर फिर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ, अंडरस्कोर के बाद 2। ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। अब इसको मैंने ठीक कैसे किया, जो डॉलर के फौरन बाद 2 आ रहा था, अब डॉलर के फौरन बाद उसकी बजाय अंडरस्कोर आ रहा है, तो ये ठीक हो गया। ब्राउजर में देखते हैं और देखें कोई मसला नहीं आया। ओके, तो अभी जो मैंने ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाई थी, अब पीएचपी के वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए वो एग्जांपल करते हैं। ये वाली एग्जांपल, इसमें मैंने क्या किया था, 2 + 2 = 4। मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट 2 + 2। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, इन दोनों का रिजल्ट आपको दिखाएगी। रिफ्रेश, और वो देखें छोटा सा 4 लिखा हुआ आ गया। वापस चलते हैं। अब मैं यहां पे एक और काम करता हूं। ये जो मैंने काम किया प्रिंट लाइन नंबर 12 वाला, ये मैंने असल में ये वाला काम किया लाइन नंबर 5 पे। अब लाइन नंबर 7 वाला काम करते हैं यूजिंग पीएचपी वेरिएबल। अब मैं पीएचपी का वेरिएबल एक डिक्लेयर कर रहा हूं $x = 2 और उसके आगे टर्मिनेटर लगा रहा हूं। मैं बता रहा हूं इसको कि ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ यहां तक है, जो अगली इंस्ट्रक्शन आएगी वो डिफरेंट होगी, तो टर्मिनेटर लगाना जरूरी है। अब ये जो 2 है ये x के अंदर चला गया, और अब मैं फिर से प्रिंट की स्टेटमेंट लिखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। अब मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये वाला लाइन नंबर 9 वाला। तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसकी बजाय मैं लिख देता हूँ $x। तो $x किसके बराबर है, $x 2 के बराबर है। आप कह सकते हैं कि 2 जो है उसको मैंने $x के अंदर स्टोर करवा दिया। रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें मेरे पास रिजल्ट सेम आ गया 4। और आप अगर नोट करें तो ये लाइन मैं पहले से कमेंट कर चुका हूँ, जो रिजल्ट आया है वो ये लाइन प्रिंट हुई है असल में, लाइन नंबर 15। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, इस एग्जांपल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियो लेसन हैं इनकी लेंथ भी ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैं क्विकली इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। अब मैंने x को असाइन कर दिया 5 असाइन कर देने के बाद जो लाइन नंबर 15 है इसको ज़रा मैं कमेंट कर देता हूँ। लाइन नंबर 14 पे मैंने x को असाइन किया 2, लाइन नंबर 17 पे मैंने x को असाइन किया 5। ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश, और रिजल्ट मेरे पास आ गया 7। अब रिजल्ट मेरे पास 7 कैसे आ गया, 5 + 2 = 7। तो ये वाला 2 कहां गया, ये वाला 2 जाया हो गया। इसको विजुअलाइज करते हैं। यहां पे आप देखें मैंने x को 5 असाइन करा दिया। सबसे पहले ऊपर जो x था उसको मैंने 2 असाइन कराया हुआ था, तो 2 असाइन कराने का मतलब ये था कि जो x एक बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर 2 चला गया, ये मतलब था उसका। अब मैंने x को 5 असाइन करा दिया। जब मैंने x को 5 असाइन करा दिया तो क्या 2 के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें 2 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू जा सकती है, इतनी जगह अवेलेबल ही नहीं है। तो जो 2 था वो खत्म हो गया और 2 की जगह पे 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर ये होती है, फिर ये होती है, उसके बाद ये अगली लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो कोड हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन सबसे आखिरी दफा एग्जीक्यूट हुई थी, यानी कि ये वाली x को मैंने 5 असाइन कर दिया था, उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी वो वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी। अब आप यहां पे देखें, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, अगला कमेंट था, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो ये जो सबसे आखिर में मैंने वैल्यू असाइन की थी x को, वो वाली वैल्यू x के अंदर मौजूद होगी, लेकिन जो पुरानी वैल्यू है वो निकल जाएगी। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे सामने जो रिजल्ट आएगा वो 7 आएगा, क्योंकि 5 + 2 7 के बराबर होता है। रिफ्रेश, और वो 7 आ रहा है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है बाकी बात अब उसमें करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।